बाबा बागेश्वर मेरठ आएंगे, पश्चिमी यूपी को हिलाएंगे। आजम, बर्क, इमरान, इकरा, बागेश्वर बाबा से कौन कौन डरा। बाबा बागेश्वर खोलेंगे आजम की पर्ची, अब अखिलेश गुट क्या करेगा। 1857 में मेरठ से ही सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तब भी सवाल सनातन संस्कारों का ही था। एक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस मुंह से खोलने से इनकार कर दिया था और फिर पूरे देश में आजादी की क्रांति शुरू हो गई थी। अब उसी क्रांति की जमीन से बाबा बागेश्वर शुरू करने जा रहे हैं सनातन क्रांति, भगवा क्रांति। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों के लिहाज से बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार को लेकर कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। इस भगवा क्रांति का पूरा गणित आपको अगले 4 मिनट में हम समझाएंगे। बिहार में बाबा बागेश्वर के दौरे से तेजस्वी यादव के खेमे में खलबली मची थी। आरजेडी के नेता बाबा बागेश्वर की कथा का सियासी एंगल ढूंढ रहे थे। इसी तरह अब बागेश्वर बाबा के मेरठ दौरे से समाजवादी खेमे में बड़ी हलचल मची हुई है। आजम खान, इमरान मसूद, बर्क और इकरा हसन जैसे मुस्लिम नेताओं के इलाकों में क्या बाबा बागेश्वर की कथा से सियासी गणित बदलने वाला है। सियासी पंडितों की माने तो बाबा बागेश्वर जिन इलाकों में सनातनी हुंकार भरते हैं वहां सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता नजर आता है। वो जाति वाली राजनीति पर चोट करते हैं और सनातनी एकता पर जोर देते हैं। बाबा बागेश्वर की कथा से पश्चिमी यूपी की पूरी सियासत ही बदल जाएगी। बाबा बागेश्वर के सक्रिय होने से पश्चिमी यूपी के कई जिलों, कई विधानसभा सीटों और कई संसदीय इलाकों में सियासी समीकरण का बदलना लगभग तय है। हर एक सीट पर पूरी तस्वीर दिखाएंगे और समझाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि बाबा बागेश्वर का मेरठ कार्यक्रम है क्या। मेरठ में 25 मार्च से 29 मार्च तक बाबा बागेश्वर की कथा है। 1 लाख से अधिक भक्तों के आने की संभावना जताई गई है। दोपहर 2 से 5 बजे तक हनुमंत कथा सुनाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। 100 से ज्यादा वीआईपीओं के आने की उम्मीद है। सीएम धामी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम आएंगे। बांसुरी स्वराज, नंद गोपाल नंदी, कपिल अग्रवाल, मनोज तिवारी भी आएंगे। 300 सीसीटीवी कैमरे और 30 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगेंगी। बाबा के पंडाल में 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। 100 निजी बाउंसर, 60 स्वयंसेवक, 350 सिविल डिफेंस के लोग तैनात रहेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए कोई टिकट नहीं लगेगा। बाबा के कार्यक्रम में आने का टिकट तो नहीं लगेगा, लेकिन ये कई नेताओं का टिकट जरूर काट देगा, ऐसी नेताओं को आशंका है। अब चलिए जानते हैं मेरठ और उसके आसपास की सीटें कौन सी हैं और कैसे बदलेगी बाबा के दौरे से पश्चिमी यूपी की राजनीति। मेरठ के आसपास जो लोकसभा सीटें आती हैं वो हैं मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़ और बिजनौर। इन लोकसभा सीटों पर अभी कौन है और यहां के समीकरण क्या हैं वो भी समझ लीजिए। मेरठ लोकसभा सांसद 2024 से अरुण गोविल, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हिंदू वोटर 65%, मुस्लिम वोटर 34%। 2019 में भी सीट बीजेपी नहीं जीती थी। हापुड़ लोकसभा सांसद 2024 से रमेश चंद बिंज, पार्टी बीजेपी। हिंदू वोटर 80%, मुस्लिम वोटर 18%। ये सीट पहले मेरठ का हिस्सा थी, अब अलग सीट है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। गाजियाबाद लोकसभा सांसद 2024 से अतुल गर्ग, पार्टी बीजेपी। हिंदू वोटर 85%, मुस्लिम वोटर 13%। 2019 में भी सीट बीजेपी के वीके सिंह ने जीती थी। बागपत लोकसभा सांसद 2024 से डॉक्टर राजकुमार सांगवान, पार्टी आरएलडी, बीजेपी के साथ गठबंधन है। हिंदू वोटर 70%, मुस्लिम वोटर 28%। जाट और मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। 2019 में बीजेपी के ही सत्यपाल सिंह जीते थे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद 2024 से हरेंद्र मलिक, पार्टी एसपी। हिंदू वोटर 58%, मुस्लिम वोटर 41%। 2019 में बीजेपी के संजीव बालियान जीते थे, लेकिन 2024 में एसपी ने बाजी मारी। अब सोचिए, बाबा बागेश्वर के दौरे से अगर जातियों का बंधन टूटता है तो चुनाव कैसे एक तरफा हो जाएंगे। जिधर सारे हिंदू वोट जाएंगे वो अकेले सीट जीत सकता है। लोकसभा के समीकरण तो आपने समझ लिए, अब विधानसभा सीटों का भी समीकरण समझिए। कैसे बाबा बागेश्वर का सनातन बिगुल विपक्ष के सारे समीकरणों को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। मेरठ की 5 विधानसभा सीटों में से 2 अखिलेश के पास और 3 बीजेपी के पास हैं।
हापुड़ की 5 विधानसभा सीटों में से 1 एसपी के पास और 4 बीजेपी के पास हैं। गाजियाबाद की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बागपत की 5 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी के पास है, 1 आरएलडी के पास और 1 एसपी के पास है। मुजफ्फरनगर में 5 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी के पास और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 3 बीजेपी के पास और 3 एसपी के पास हैं। रामपुर की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए के पास 4 और एसपी के पास 2 हैं। स्वार पर अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद अपना दल ने बाजी मारी थी। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 समाजवादी पार्टी के पास और 3 बीजेपी के पास हैं। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में से 6 बीजेपी के पास और 2 एसपी के पास हैं। संभल में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 बीजेपी के पास और 3 एसपी के पास हैं। यानी मेरठ के आसपास की 56 विधानसभा सीटों में से 37 बीजेपी के पास और 19 समाजवादी पार्टी के पास हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है और वक्त से पहले बाबा बागेश्वर की सक्रियता के मायने कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। तो इसमें कोई हैरानी भी नहीं। क्या बाबा बागेश्वर सनातनी वोट बैंक को एकजुट करने में कामयाब होंगे? क्या उनकी कथा से योगी मजबूत होंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।